अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को सुकून क्यों मिलता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ घरों में पर्दे या फर्नीचर या महंगी-महंगी चीज़ें ना होने के बावजूद भी जन्नत जैसा सुकून महसूस होता है? ना कोई ख़ास डेकोरेशन होती है, ना कोई कीमती सामान, मगर दिल को एक बरकत का एहसास होता है। असल में घरों में सुकून, बरकत, इत्मीनान किसी बड़े बजट या कीमती चीज़ों से नहीं बल्कि चंद छोटी-छोटी आदतों से आता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो मेरी नज़र में वो आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देगी। तो सबसे पहली आदत 5 वक़्त नमाज की पाबंदी। जिन घरों में 5 वक़्त नमाज पढ़ी जाती है वहाँ सुकून, हिफाज़त और रूहानियत का बसेरा होता है। ये सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करना नहीं होता, बल्कि अपने रब से एक ख़ास मुलाकात का वक्त होता है। अगर घर की माँ 5 वक्त नमाज को खड़ी होती है तो उसके शौहर और औलाद और घर के हर इंसान पर रहमत नाजिल होती है। नमाज के ज़रिए सिर्फ गुनाह नहीं धुलते बल्कि रिज़्क खुलता है, घर में बरकत आती है और दिल मुतमईन होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर बरकतों से माला माल हो जाए तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना शुरू करें। आप नमाज पढ़ेंगी, आपके बच्चे आपको देखकर खुद ब खुद नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगली आदत है शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। हमारे घरों में जो सांसें चल रही है, जो छत हमारे सर पर है, जो खाना दस्तरखान पर है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर हम हर लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो भी उसका शुक्र हम पूरा नहीं कर सकते। नाशुक्री सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती बल्कि रवैये, बातचीत और शिकायतों में भी होती है। याद रखें, शुक्रगुजारी सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से महसूस की जाने वाली कैफियत है जो घर में माहौल को रोशनी और बरकत से भर देती है। शुक्रगुजार औरत हर हाल में खुश रहती है और ऐसी औरतों के हाथ में जन्नत की कुंजी होती है। और अगली आदत है एक दूसरे के लिए दिल से दुआ करना। हम एक दूसरे से मशवरे, शिकायतें, हिदायतें सब करते हैं और जो सबसे कीमती चीज़ है वो भूल जाते हैं, वो है दुआ देना। और अगली आदत है नरमी से बात करना और सब्र से एक दूसरे को सुनना। घर का माहौल अल्फाज से बनता है। एक ही बात अगर नरमी से की जाए तो दिल जीत लेती है और वही बात अगर गुस्से से की जाए तो दिल तोड़ देती है। तो फिर अगली बार मिलते हैं कुछ और आदतों के साथ, कुछ और एहसासों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर प्लीज़ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।